साल 2008 में किशनगंज ने एक बड़ा सपना देखा था और सपना ये था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किशनगंज आत्मनिर्भर बन जाएगा। और सपना ये था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी किशनगंज में बनेगी और यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा मिलेगी। ये माइलस्टोन है और हम इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रास्ते में हैं और ये हमारी भी जानने की इच्छा है कि भाई 2008 में जो प्रोजेक्ट आना था अभी उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ है और कहां तक सफलता उस प्रोजेक्ट को मिल पाई है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और कशिश न्यूज पर आप देख रहे हैं रियलिटी चेक प्रोग्राम और एएमयू सेंटर के रियलिटी चेक को लेकर हम लोग किशनगंज पहुंचे हैं। ये जानने की मुझे बहुत उत्सुकता थी कि भाई एएमयू का नाम मैंने बहुत सुना था, भाई सेंटर खुलने जा रहा है और जब केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर आएगा तो इस इलाके में कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा की एक अलग जगेगी। लेकिन तस्वीर थोड़ी चौंकाने वाली है। हम चूंकि ये माइलस्टोन है और यहाँ से कुछ ही दूर पर एएमयू सेंटर बताया जा रहा है, हम थोड़ी सी सड़क की स्थिति बता दें आपको कि किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थानीय लोग हैं और चूंकि अगर एएमयू यूनिवर्सिटी की बात आती है तो इन लोगों का भी भविष्य उस पर जुड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, रोजी रोजगार के भी दरवाजे खुलते हैं। सबसे पहले मैं वो रास्ता आपको बता दूं, वो रास्ता दिखा दूं। ये वो रास्ता है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तरफ जाता है और इस रास्ते की स्थिति भी आप देख लीजिए बेहतर तरीके से, क्योंकि ये रास्ता जो है ये बहुत कुछ कहानी बताता है यहाँ के वर्तमान स्थिति की। और एक और बोर्ड हम आपको दिखाएंगे। एक बोर्ड जो किलोमीटर का जो माइलस्टोन था वो हमने दिखाया। अब इस बोर्ड को आप देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत इस रोड का कायाकल्प होना था और कार्य प्रारंभ की तिथि 3/10/2024 यहाँ पर दिखाया गया है और पूर्ण होने की तिथि 2/7/2025 तक दिखाया गया है। यानी कार्य शुरू हो चुका है। अब कार्य कैसा शुरू हुआ है ये समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले स्थानीय लोगों से ही बात कर लेते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए जो सड़क है वो कितनी मुकम्मल है और ये सड़क जब इस पर काम शुरू हो चुका है तो फिर सड़क की ऐसी स्थिति क्यों है। स्थानीय लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। इस सड़क पर काम शुरू हो गया है क्या? नहीं, काम शुरू नहीं हुआ है। वहाँ तो लिखा हुआ है जो काम शुरू हो चुका है। वो लिख करके छोड़ दिया है। बोला था कि 1 तारीख से शुरू होगा। क्या होगा चाचा क्या बोला गया था? जिस दिन वोट गड़ा था ना, हाँ। बोला था कि 1 तारीख से काम शुरू हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है। 1 तारीख यानी 10वां महीना? ये जनवरी 1 तारीख से शुरू। अच्छा, जनवरी 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। फिर जो अधिकारी थे उनसे बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं, हम लोग को जान पहचान नहीं है तो क्या करें। जान पहचान नहीं है तो अभी यही करने वाला है ना? जी हाँ। अच्छा, तो ये काम शुरू नहीं हुआ है अभी? काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। बोर्ड लग गया है आपका, क्या बोला, 10वां महीना की 2024 का। हाँ। लेकिन बोला था यहाँ जब बोर्ड लगाया था कि 1 जनवरी से काम स्टार्ट होगा 2025 से। अच्छा। लेकिन काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। बोर्ड तो लगा दिया एकदम शान से कि रोड बन गया है। हाँ। लेकिन जैसे ही पैसा आया, लोग पैसा लेके अभी तक रोड नहीं बनाया, जैसे कि वैसे पड़ा हुआ। आप रोड का स्थिति देख सकते हैं। तो ये तो रोड ऐसा लग रहा है कि इस पर तो मतलब हम तो ये समझ रहे थे कि काम पूरा हो गया है। अभी काम तो ये बहुत पहले हुआ था, जब एएमयू का ग्राउंड हो रहा था तभी काम हुआ था। अच्छा। अभी उसके बाद रोड जैसे की है वैसे ही है, पड़ा हुआ ही है। अच्छा, एएमयू अंदर देखने में मिलेगा क्या मुझे? एएमयू तो नहीं मिलेगा। एएमयू का बाउंड्री मिल सकता है। गेट लगा हुआ, गेट टूट के आधा गिर गया है, गेट वैसे ही पड़ा हुआ ही है। तो हम लोग तो यहाँ सोच कर आए थे कि एएमयू देखने के लिए मिलेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हम है। लोग ये सोच कर चले थे भाई कि यहाँ पर एएमयू देखने के लिए मिलेगा। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए। बस गेट मिलेगा, टूटा फूटा गेट। भाई तो 2008 की स्कीम है तो जमीन पर आ जानी चाहिए थी। तो ऊपर वाला का काम है, वो करेगा तब ना होगा काम। बस सिर्फ फंड पास कर रहे हैं, वही करिया ही नहीं अभी तक। अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार जो है ना 2008 में हम लोग को सपना दिखाया था कि आपके किशनगंज में बिहार में एएमयू का सेंटर दे रहे हैं, एएमयू बना रहे हैं। लेकिन अभी बाउंड्री करके 2008 से जैसे किया था वैसे ही पड़ा हुआ है। सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार को जरूरत है कि बिहार में यहाँ किशनगंज में जो एएमयू का सेंटर बनाया है वहाँ ध्यान दे और हम लोग का भविष्य सुधरे। और आप लोग भी यही करने वाले हैं? अच्छा, इस सेंटर से आप लोगों को कितनी उम्मीदें थी? उम्मीद तो बहुत थी मगर कुछ हुआ नहीं अभी तक। अच्छा। जैसा का वैसे ही है, गड्ढा उड्ढा, पानी वैसे ही है। सिर्फ गेट लगा हुआ है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों ने पूछा नहीं? अगर किसी से वोट लेते होंगे, किसी को नेता बनाते होंगे तो कहीं पूछा नहीं? वोट के टाइम तो सभी आते हैं, सभी वोट के टाइम तो सभी आते हैं, मगर अभी कोई नहीं आएगा। अच्छा,
जब आने वाला अभी विधानसभा 6-7 महीने सब कोई आएगा वहाँ पर। अच्छा, फिलहाल अभी आप देख ही रहे हैं कैसा हाल है। आप लोग यही करने वाले हैं ना? कितनी उम्मीदें थी एएमयू से? देखिए एएमयू से तो बहुत ही उम्मीदें थी और खास करके सत्ता पार्टी केंद्र में तानाशाही सरकार जो चलाते हैं उनसे बहुत उम्मीद थी हम लोग को, क्योंकि सबसे अति पिछड़ा जिला बिहार में हमारे किशनगंज है और उस अति पिछड़ा जिला को कामयाब बनाने के लिए हमारे यहाँ के नेतागण और सेंट्रल से भी जो नेता है सब चाहता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करता है। अगर चाहता तो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बल्कि हम लोग के जिले की शान की नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए शान होता। बिल्कुल, प्रॉपर चकला वासियों के लिए भी एक शान की बात थी, क्योंकि एएमयू कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए तो हाई एजुकेशन के और हर एक जाति से बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं, हर कोई पढ़ाई करेंगे वहाँ। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि इसका जो फंडिंग है सेंट्रल सरकार और हमारे बिहार सरकार और हमारे लोकल नेता जो किशनगंज के बड़े बड़े नेता है रह चुके हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द फंडिंग कर दे। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। आपको हम तस्वीर दिखाएं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी शुरुआत में इन्हें एएमयू के बारे में पता नहीं है, लेकिन उन्हें आगे चलकर पता चलेगा कि भाई एएमयू की क्या अहमियत है और एएमयू इनके हाथ में रहते हुए, इनके बगल में रहते हुए इन्हें एएमयू का फायदा नहीं मिल सका। अब हम कोशिश करेंगे, हम अंदर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि एएमयू का निर्माण कहां तक पहुंचा है। भाई 2008 की बात थी, अब तक जमीन पर कुछ न कुछ दिखना चाहिए। हालांकि मुझे निराशा हुई, जो फीडबैक मिल रहा है लोगों से वो निराशा हुई है। अंदर चलकर देखते हैं आखिर एएमयू की क्या स्थिति है। तो हम लोग जिस सेंटर की तलाश में किशनगंज पहुंचे हैं और जिस एएमयू को हम लोग देखना चाहते थे वो एएमयू यहां हम लोगों के सामने मौजूद है। वो और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एएमयू का कैंपस है और इसके अंदर जो उम्मीदें थी शायद वो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि लोगों ने पहले ही कहा था कि एएमयू का सिर्फ आपको बाउंड्री दिखेगा, अंदर कुछ नहीं दिखेगा। तो ये हैरान करने वाली तस्वीर है हमारे सामने में और हम लोग एएमयू के बाउंड्री के अंदर जा रहे हैं और ये एएमयू का कैंपस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ही निराशाजनक तस्वीर, क्योंकि ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था और केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी भी अपने अस्तित्व को तलाश रहा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और वाकई बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर। और यहाँ पर भवन होने चाहिए थे, बिल्डिंग होनी चाहिए थी और स्टूडेंट का जमावड़ा होना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ी तस्वीर आपको दिखा दें कि यहाँ पर क्या हालात है। यहाँ पर पोखर है, तालाब है, पूरा खाली इलाका है, वीरान पड़ा इलाका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 अक्टूबर 2011 को यहाँ पर जमीन के लिए आंदोलन हुआ। 24.2 एकड़ भूमि स्वीकृत कर दी गई। इसके अलावा 2014 में 136.82 करोड़ केंद्र सरकार से फंड भी जारी हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 30 जनवरी 2014 में एएमयू किशनगंज शाखा की आधारशिला भी रख दी गई, बाउंड्री बॉल भी खींच दिए गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 3 दिसंबर 2015 में 10 करोड़ का एक बार फिर से फंड रिलीज किया गया। और फिर क्या हुआ? और फिर यही हुआ कि फंड रिलीज करने के बावजूद यहाँ पर कुछ नहीं हो सका। ये यहाँ स्थानीय लोग हैं, जो युवा हैं, वो काफी उम्मीद लगाए हुए थे, क्योंकि सिर्फ एएमयू के बनने से सिर्फ स्टूडेंट को फायदा नहीं होता, यहाँ आसपास रोजी रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते। ये छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का किस्मत भी एएमयू से संवर जाता, बन जाता, लेकिन इन्हें अभी तक नहीं पता होगा कि आखिर एएमयू है क्या। तो ये तस्वीर वाकई चौंकाने वाली है। और यहाँ से जहां तक आपकी नजर जाएगी खुला कैंपस नजर आएगा आपको। बाउंड्री बॉल जरूर शुरू की गई थी। हम सुनील को कहेंगे कि थोड़ा सा आगे आ जाए सुनील, और थोड़ा सा इधर बाहर जाते हैं। अंदर से तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं और वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि काफी आकर्षक तरीके से, काफी सुंदर तरीके से एएमयू मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यहाँ पर कोशिश किया गया था कि ब्रांच खुले। और ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल, ये बाउंड्री इसी का प्रतीक है कि यहाँ पर काम शुरू हुआ था।
शिलान्यास जरूर हुआ था, लेकिन काम अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एएमयू सेंटर। ब्रिटिश काल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तर्ज पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना का फैसला इस देश में लिया गया और यूपी में ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई 1920 में। मुस्लिम समाज के बहुत बड़े समाज सुधारक थे सर सैयद अहमद खान, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया और देश के कई राज्यों में ये यूनिवर्सिटी के ब्रांच स्थापित हुए। वैसा ही ब्रांच बिहार में भी खुलना था। हम थोड़ा सा एरियल व्यू आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ का एरियल व्यू आप देखिए और समझिए कि कितना बड़ा कैंपस था, जमीन इसको उपलब्ध कराया गया था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाया। ये अपने आप में एक बड़ा सा सवाल है और चूंकि ये कोशिश की गई थी कि उस वक्त के समय में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यहाँ से लोग पढ़ने के लिए जाते थे और ये एक कोशिश की गई थी कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी यही भारत में बने जिसकी पूछ बहुत ज़्यादा हो और उसको दर्जा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसा मिले, ताकि यहाँ के लड़के भी जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कैम्ब्रिज जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भारत में ही रहकर वैसी ऊंची शिक्षा, उच्च तालीम, हायर एजुकेशन हासिल कर सके। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई और ये जो यूनिवर्सिटी बनाने का सपना था, वो सपना कहीं ना कहीं फाइलों में दब कर रह गया, फाइलों में खो गया। बाउंड्री बॉल तो घिर गए, लेकिन बाउंड्री बॉल घिरने के बाद भी जो यूनिवर्सिटी है वो अस्तित्व में नहीं आया है। जो जानकारी मिल रही है, एक छोटा सा कहीं पर कैंपस है, वहां पर पढ़ाई होती है और कुछ बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी बनने वाला था 2011 में, उसका उद्घाटन हुआ लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ। इसके लिए हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आने वाला जो नस्ल है उनको पढ़ाई के लिए और व्यवस्था के लिए यही जुगाड़ होना चाहिए, इसका स्थापना होना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। सरकार तो इसका ध्यान देता ही नहीं है। कांग्रेस का सरकार में इसका उद्घाटन हुआ है, अभी तक आज का इसका कोई काम हुआ नहीं है, कोई काम नहीं हो पाया है। स्वाभाविक तौर पर स्थानीय लोग बहुत निराश हैं और चूंकि एक प्लेग्राउंड जरूर है, प्लेग्राउंड में बच्चे खेलते हैं, लेकिन खेल के साथ साथ अगर उच्च शिक्षा की बात आएगी तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ के बच्चे जो है वो दूसरे जगह जाकर तालीम हासिल करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किशनगंज के बच्चे यहीं पर हायर एजुकेशन कैसे ले पाएंगे। सिर्फ किशनगंज के बच्चे ही नहीं, अगर यहाँ पर एएमयू बनता तो बाकी आसपास के जो जिलों के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आकर हायर एजुकेशन लगते। कहाँ परेशानी है, कहाँ बाधा है, ये सभी जानना चाहते हैं। उस सेंटर में भी हम चलेंगे जहाँ पर बच्चों की अभी पढ़ाई होती है। फिलहाल जो कुछ बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो क्या सोचते हैं इस एएमयू यूनिवर्सिटी को लेकर के, जो यहाँ ब्रांच खोलना था, उनकी राय क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग एएमयू के उस सेंटर पर पहुंच चुके हैं जहां पर कुछ हद तक पढ़ाई होती है, कुछ बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं और ये वो सेंटर है। आप देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किशनगंज केंद्र बिहार। तो ये सेंटर है और ये हॉस्टल भी है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, रहते भी हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी हॉस्टल में बच्चे नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं छुट्टियों में और फिर वापस लौट कर आएंगे। लेकिन हम अंदर चलेंगे और अंदर की तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा सेंटर है ये और कितना एक्टिव है। और इस सेंटर को लेकर के काफ़ी उम्मीदें भी थी और वो तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसका शायद मरम्मत भी नहीं हो पाया है, डेंटिंग पेंटिंग का अभाव है। और कैमरा पर्सन सुनील से कहेंगे कि वो थोड़ा और अंदर आए। एक तस्वीर हमें एक शिलापट दिख रहा है, तो वो देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो शिलापट क्या कहानी बयां करता है। और जो एक पूर्व मंत्री हुआ करते थे शाहिद अली खां, और उन्होंने ये इस जगह के लिए कुछ राशि दी थी, शिलान्यास किया गया था अल्पसंख्यक बालक छात्रावास किशनगंज के लिए। ये अल्पसंख्यक बालक छात्रावास किशनगंज था और उसका ये शिलान्यास बोर्ड है और ये 13/10/2012 का ये शिलान्यास बोर्ड है। क्योंकि ये जो पूरा बिल्डिंग था वो छात्रावास के रूप में, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के रूप में ऑपरेट हो रहा था, लेकिन बाद में इसे अलीगढ़ एएमयू को दे दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे दिया गया, ताकि यहाँ पर काम हो सके, बच्चे रह सके, पढ़ सके। और ये सेंटर है, इसकी तस्वीर हम दिखाते हैं। और ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग है और लालू प्रसाद यादव के समय, जब पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, उस वक्त
माफ कीजिएगा, ये तस्वीर हम दिखा रहे थे एएमयू के सेंटर की, जो वर्तमान में सेंटर चल रहा है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि सर आप यहीं पर रहते हैं क्या? जी, मैं यहीं रहता हूँ सर। क्या आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरे देश में नाम है इसका, और इस सेंटर को लेकर के बहुत सारी बातें थी, दावे थे, क्या? जी, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारी यूनिवर्सिटी, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार साहब से कि हमारे डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो करें। हमारे डायरेक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पोस्ट सैंक्शन हो जाए। वंस द पोस्ट इज सैंक्शन, ओनली देन वी विल बी एबल टू रन इट वेल। So we are trying. मुझे बताया गया था कि एक कैंपस मिला है और वहां पर आप जाएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं गया भी था, लेकिन तो बहुत ही भयावह स्थिति है। ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ फंड वी हैव नॉट रिसीव्ड द फंड, तो पॉजिटिव ऑफ फंड की वजह से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। बट हम थैंकफुल हैं हमारे नीतीश कुमार सर का कि उन्होंने हमें यहाँ ये सब दे रखा है, तो उनके उस पे सब चीज चल रही है। उनकी दया पे चल रही है, लेकिन हाँ, लेकिन जो एएमयू का जो स्ट्रक्चर है, जो रेपुटेशन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उसकी तुलना की जाती है। सर सैयद अहमद खान ने ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह का बिल्डिंग होगा और जो वैकल्पिक रूप में आप लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे इसका। सर, आप अगर किसी एरिया का डेवलपमेंट करना है तो सारे सब लोगों के कॉपरेशन से चलता है। तो आपका कॉपरेशन, हमारा कॉपरेशन, हमारे डायरेक्टर साहब का कॉपरेशन, हमारे सीएम साहब का कॉपरेशन, उसके लिए से हम सब लोग मिलके कर रहे हैं। और आपसे भी यही अपील है कि आप लोग जरा कॉपरेट करें, तो वी विल बी थैंकफुल टू यू। मतलब कुछ होप दिख रहा है कि कुछ कब तक हो पाएगा, और कुछ ऐसा आप लोगों को पता चला है क्या? नहीं सर, ये सब आपके हाथ में है और हमारे सीएम सर और सब ऊपर अथॉरिटीज के हाथ में है सब चीज। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। हम लोग अच्छा पढ़ा सकते हैं और सब चीज कर सकते हैं, तो आपसे ही हम लोग विनती करेंगे कि आप सीएम सर से जरा अभी कितने बच्चे होंगे अभी? सर, अभी हमारे बैचेस चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर हमारे एमबीए के बैचेस चल रहा है। अच्छा। तो अभी तो उसके लिए हम चल रहे हैं, तो हमारे अराउंड 50 ऐसे बच्चे हैं। तो जी हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामना है, आप आगे कुछ बेहतर हो, हम लोग भी यही चाहते हैं। और अगर एएमयू यहाँ आ जाता है तो स्वाभाविक तौर पर आसपास भी शैक्षणिक गतिविधियां और हायर एजुकेशन को लेकर के कुछ बेहतर हो सकेगा। तो ये हम तस्वीर बता रहे थे, और स्वाभाविक तौर पर एक बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति है। कुछ और लोग हैं यहाँ के, उनसे जान लेते हैं एएमयू को लेकर के क्या आप लोगों की राय है, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली थी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे थे एएमयू को, लेकिन इसके लिए हम लोग पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। क्योंकि 2015 में हम लोगों को 10 करोड़ का जो फंड मिला, उसमें सिर्फ बाउंड्री वॉल हो पाया था। उसके अलावा अब तक ना एएमयू का कोई फंड मिला, ना कोई काम हो पाया है। क्योंकि सीमांचल बहुत बदहाल इलाका है, ये आप भी जानते हैं, और हर सर्वे में का रिपोर्ट में भी आ रहा है कि किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, सीमांचल जो है हर तरह से बदहाली के दौर से गुजरते आ रहा है। तो जहाँ पे एक इल्म के नाम पे, एक तालीम के नाम पे एक रोशनी जग रही थी एएमयू सेंटर के नाम पर, जिसको खत्म करने के लिए एनडीए की सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। जिसमें मैं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, मैं उनको भी दोषी करार दूंगा, इसमें दोष पाऊंगा। क्योंकि उनका वो अगर चाहते तो शायद अब तक फंड रिलीज हो सकते थे, क्योंकि वो लगातार एनडीए के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। ये तो लगातार आप देखेंगे ना, 2008 के बाद से सिर्फ आश्वासन ही मिला और कुछ हुआ नहीं, तो आप सिर्फ एक गवर्नमेंट को आप कैसे दोष दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आश्वासन मिला, लेकिन यूपीए की जो गवर्नमेंट थी उसमें तो कम से कम हम लोगों को इतना फंड रिलीज होने का एक तो आश्वासन मिला, और उसमें ये सोनिया गांधी के द्वारा एक बोला भी गया कि भाई इतना करोड़ आपको मिलेगा, जिसमें से 10 करोड़ रुपया फंड रिलीज भी हुआ। 136 करोड़ 82 लाख का हम लोगों को फंड देने के लिए बात कही गई, लेकिन जिसमें से 10 करोड़ हम लोग को रिलीज भी हुआ। लेकिन उसके बाद से आप यूपीए की सरकार के बाद से आप एनडीए की सरकार आ गई, जिसके बाद अब तक ना फंड रिलीज हुआ है, ना ही एएमयू के बारे में कुछ सुना जा रहा है। अच्छा, यहाँ के जो सांसद है, स्थानीय सांसद है, वो भी कोशिश करते होंगे, जो विधायक है वो भी कोशिश करते होंगे, क्या उनकी बात हुई उनसे कि क्या वो लोग कुछ कोशिश करते हैं या नहीं करते? स्थानीय सांसद जो है वो बहुत अच्छी तरह से इस चीज को लेकर के आवाज उठाते हैं संसद में बार बार आवाज उठाते हैं, और शिक्षा मंत्री से हर एक सेशन के बाद मिलते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मतलब जिसकी वजह से हम लोग पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। वाकई जो स्टूडेंट्स हैं वो भी निराश है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी बहुत निराश है। काफी उम्मीदें थी, और ये सिर्फ एजुकेशन सेंटर नहीं था, एएमयू एक नॉलेज हब के रूप में यहाँ पर सीमांचल के लोगों के लिए सामने बनकर आता है। लेकिन फिलहाल अभी एएमयू चुनौतियों से जूझ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एएमयू के सामने ऐसी ही परिस्थितियां रहेंगी, ऐसी ही चुनौतियां रहेंगी, या फिर कुछ अच्छे भी दिन देखने को मिलेंगे यहाँ के सीमांचल के लोगों के लिए। तो फिलहाल सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है कि आखिर एएमयू कब
अस्तित्व में आएगा और उसका कब अपना भवन होगा, कब विधिवत रूप से यहाँ पर पढ़ाई होगी, बैचेस शुरू होंगे और यहाँ पर स्टूडेंट का जमावड़ा देखने को मिलेगा। सबकी आंखें इसी बात का इंतजार कर रही हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज।